अस्सलामुअलैकुम। ज़िलहज स्पेशल व्लॉग में आप सबका वेलकम है। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ मैं। आज ज़िलहज की 4 तारीख है और जुम्मे का दिन है। आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। चलें आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। आज की वीडियो का टॉपिक है माह ज़ुल्हिज्जा में कौन कौन से ज़िक्र जो है उनकी करने की तलकीन जो है वो हमें की गई है। हमारे इस्लाम इस माह मुबारक में कौन कौन सा जिक्र कसरत से करते थे, आज उसके बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे और सीखेंगे। और इसके अलावा इखलाकी बीमारियों में आज हमारा टॉपिक है हसद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मफरूद हो गए, साबिकून हो गए। सहाबा-ए-किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से लोग मफरूद यानी कामयाब हो गए, कौन से लोग साबिकून यानी सबकत ले गए। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिनकी ज़बानें हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहती हैं वो लोग सबसे आगे निकल गए। जिक्र की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जन्नत में तमाम इबादात रुक जाएंगी सवाए जिक्र के। जैसे हम दुनिया में जिक्र करते हैं, मिलजुल कर जिक्र करते हैं, महफिलें सजाते हैं, इसी तरीके से ठीक इसी तरीके से जन्नत में भी जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जिक्र इतना पसंद है कि जिक्र के अलावा तमाम की तमाम इबादात जो हैं वो रुक जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करते हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर का विर्द करते हैं। सुबह शाम के अस्कार में आपको बताती चलूँ इन स्पेशली क्योंकि ज़ुल्हिज्जा माह ज़ुल्हिज्जा के ख़ास दिन जो हैं वो चल रहे हैं, जिनकी फजीलत जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान की आखिरी 10 रातों से भी ज़्यादा जो इज़्ज़त ने बयान फरमाई है। इन मुबारक दिनों के बारे में तो क्या बात की जाए कि रमज़ान के आखिरी 10 दिन से भी ज़्यादा फजीलत फरमाएगी माह ज़ुल्हिज्जा के शुरू के 10 दिनों को। इसके एक एक घड़ी, एक एक नेक अमल का सवाब 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। इसकी हर शब का क़याम लैलतुल क़द्र के क़याम करने के बराबर है। तो सोचें कि अल्लाह ताला को इन 10 दिनों में अपनी इबादत कितनी ज़्यादा किए जाना पसंद है। तो आज के इस वीडियो में हम ज़िक्रुल अल्लाह जो है, जो स्पेशली इन 10 दिनों में जो है वो करने के बहुत फ़ज़ाइल हैं, उनके बारे में सीखेंगे। जी फ्रेंड्स, ज़िक्रुल अल्लाह के फ़ायदे जो हैं वो भी सुन लेते हैं। जो शख्स सुबह शाम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही 100 बार जो है वो पढ़ता है, उसके तमाम गुनाह मिटा दिए जाते हैं, चाहे समंदर की झाग के बराबर भी क्यों ना हो। सही मुस्लिम है, दज्जाल के फितने से बचने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के आने से 3 साल कबल यानी 3 साल पहले दुनिया में कहत साली जो है वो अरूज पर पहुंच जाएगी। सहाबा-ए-किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हमारी खुराक क्या होगी, यानी हम क्या खाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहलील, तहमीद और तकबीर ही तुम्हारी खुराक होगा। तहलील से मुराद है ला इलाहा इल्लल्लाह, तहमीद से मुराद है अल्हम्दुलिल्लाह और तकबीर से मुराद है अल्लाहु अकबर। अगर हम देखें हर सिविलाइजेशन में जिक्र जो है वो बहुत ही कदीम दौर से जो है वो चलता आ रहा है। बुद्धिस्ट जो कि बहुत ही जो है पुराना जो है वो मज़हब है दुनिया में, उसमें भी जिक्र करते हैं, उसके मानने वाले लोग भी जिक्र करते हैं। इसके अलावा हिंदुइज़्म जो है उसमें भी मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं। तकरीबन हर तहजीब में जो है वो जिक्र जो है वो होता है। लेकिन जो जिक्र इस्लाम में है, लेकिन इन सब में जो सबसे बेहतरीन जिक्र है यानी माऊज़ 3 बार, कुल हुवल्लाहु 3 बार, कुल औज़ बिरब्बिल फलक और 3 बार कुल औज़ बिरब्बिन नास पर जिस शख्स ने सुबह और शाम मौज़ 3 पढ़ लिए तो इंसान के इर्द गिर्द एक ऐसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हिफाजती बंद जो है वो बांध दिया जाता है कि ऐसी फील्ड में इंसान आ जाता है जो हर उस इंसान को हर किस्म के शर, हर किस्म के हसद, हर किस्म के दुश्मनों के खौफ से और दुश्मनों के शरों से महफूज रखता है। ये सबसे बेहतरीन वजीफ़ा है कि आप सुबह शाम मौज़ 3 जो है वो पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें। बिलीव मी, बड़े लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली जो है वो अल्लाह ताला के जिक्र करने से आई है। छोटे छोटे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र हैं, एनजाइटी हो गई, साइकेट्रिस्ट के पास लोग जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ना जाएं, वहाँ पे भी जाके इंसान को इलाज करवाना चाहिए। हर इंसान की अपनी अपनी बीमारी होती है, लेकिन जहनी और जिस्मानी बीमारी में अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करेंगे, सूरह रहमान के फ़ायदे देख लें किस कदर ज़्यादा है। हर बीमारी, हर परेशानी का उसमें इलाज है। ठीक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र करने के बेशुमार फ़ायदे हैं। अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र कसरत से करें, इंसान के रिस्क में इजाफा होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी होते हैं, इंसान के गुनाह माफ़ होते हैं, दुश्मन की शर से हिफाजत मिलती है, इंसान की औलाद उसकी फरमा बरदार बन जाती है।
एक ऐसे अमल पर हम बात करने जा रहे हैं जिसको करने से हमारे दोनों तरफ के फरिश्ते यानी किरामन कातिबीन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे साथ मुकर्रर फरमाए हैं वो दोनों हरकत में आ जाते हैं। ठीक है, यूजुअली तो ऐसा ही होता है कि हम नेकियां करते हैं तो दायां हाथ वाला फरिश्ता जो होता है वो हमारी नेकियां लिखता है, अगर हम बुराई करते हैं तो बायां हाथ वाला फरिश्ता जो है हमारी बुराई लिखता है। लेकिन वाहिद एक वजीफा यानी दुरूद पाक एक ऐसा वाहिद वजीफा है जिसको करने से किरामन कातिबीन यानी दोनों हाथों के फरिश्ते जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हरकत में आ जाते हैं। दायां हाथ वाला फरिश्ता तो हमारी नेकियां लिखना शुरू कर देता है अल्हम्दुलिल्लाह, और बायां हाथ का फरिश्ता जो होता है वो हमारे 10-10 गुना मिटाना शुरू कर देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत दीन है और कितना प्यारा प्यारा हमारा रब है। एक रोज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं पूरी दुनिया में जितने भी दरख्त के पत्ते हैं उनको गिन सकता हूँ, रेत के ज़र्रों को भी गिन सकता हूँ, पानी के सारे कतरों को भी गिन सकता हूँ, लेकिन जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़े उस पर अल्लाह की रहमत नहीं गिन सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं। पढ़ते तो हम दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें लेकिन फ़ायदे हमें मिलते हैं, तो कसरत से दरूद पाक जो है वो पढ़ने की आदत बना लीजिए। अब हम दरूद पाक की कुछ फ़ज़ाइल जो हैं, कुछ फ़ायदे जो हैं वो सुन लेते हैं। जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता है उसकी दुआ कबूल होती है, उसके मालो असबाब में बरकत होती है, उसके रिस्क में फरावानी होती है, भूली बसरी बातें जो होती हैं वो भी याद आ जाती हैं, अदाए कर्ज के लिए बहुत मुफीद है, कब्र में रोशनी होती है जो शख्स दरूद पाक पढ़ता है, शिफाए मर्ज है, पुलिस राज से जो लोग दुनिया में कसरत से दरूद पाक पढ़ेंगे वो पुलिस राज से बहुत ही सलामती और आफियत के साथ जो है वो गुजर जाएंगे। दरूद पाक पढ़ने वाले पर जन्नत वाजिब हो जाती है और उसके तमाम गम जो हैं और परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं। चुनाचे बेचैन दिलों का चैन है सिर्फ और सिर्फ दरूद पाक पढ़ने पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जुल्हिज्जा के मुबारक महीने में इस्लाफ 2 इबादत का जिक्र कसरत से करते थे। नंबर 1 अल्लाह ताला का जिक्र और तकबीरात, नंबर 2 कसरत से रोज़ा रखने का। याद रहे 4 चीज़ें हमारे प्यारे मीठे मीठे मदीने के आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी तर्क नहीं करते थे। नंबर 1 आशूरा का रोज़ा, नंबर 2 जिलहज के 1 से 10 तक के रोज़े, नंबर 3 हर महीने के 3 दिन के रोज़े और नंबर 4 फजर की 2 सुन्नतें। फ्रेंड्स, यहाँ से अब हमारा टॉपिक शुरू हो जाता है बातनी बीमारियों का, इखलाकी बीमारियों का। इखलाकी बीमारियों में आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है हसद। हसद की तारीफ क्या है? हसद की तारीफ ये है किसी की दीनी या दुनियावी नेमत के जवाल की तमन्ना करना और ख्वाहिश करना कि फलां शख्स को ये नेमत ना मिले, हसद कहलाता है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे खुश्क आग लकड़ी को खा जाती है। आइए अब इस बातनी बीमारी के इलाज भी सुन लेते हैं कि किस तरह से हम इस बीमारी का सोल्यूशन जो है वो ढूंढ सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला से तौबा कर लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैं अपनी फलानी बहन से जो था वो हसद किया करती थी, तू मुझे माफ़ कर दे, मेरे इस गुनाह को बख्श दे। नंबर 2 दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैं इस बातनी बीमारी से छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ, तू मेरी मदद फरमा। रज़ाए इलाही पर राजी लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी इस बहन को जो भी नेमतें अता फरमाई हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा है, मैं इस पर राज़ी हूँ। हसद की तबाहकारियों पर खसूसी नज़र रखें। अपनी मौत को याद कीजिए कि अनकरीब मैंने भी ये दुनिया की ज़िंदगी छोड़कर कब्र में उतर जाना है। हसद का सबब बनने वाली नेमतों पर गौर कीजिए। अगर ये नेमतें दुनवी हैं यानी दुनिया की नेमतें हैं तो दुनिया तो ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है, फना हो जाने वाली चीज़ है, आखिरती बाकी है। और लोगों की नेमतों पर निगाह ना रखें बल्कि हसद से बचने के फ़ज़ाइल जो हैं वो उन पर नज़र रखें। यूं तो जब भी किसी के सामने इखलाकी बुराई की बात करो, मोस्टली पीपल कह देते हैं नहीं ये हमारे अंदर तो ये खराबी नहीं है, हमने तो कभी भी हसद नहीं किया। अपने अमल का खुद ही मुहासबा करना चाहिए कि क्या हमारा अमल जो है वो हसद की बिना पर तो नहीं हो रहा, क्या हम किसी से हसद तो नहीं कर रहे।
अपने अमाल का खुद ही मुहासबा करें, क्योंकि हर इंसान को अपने अमल का खुद ही जवाब देना है। इस तरह से भी हम इस इखलाकी बुराई पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। इसी के साथ आप सबसे मैं इजाज़त चाहूँगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हुई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मिलती हूँ कल आपके साथ माह ज़िलहज्जा अशरे के न्यू टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।